आज से संसद के बजट सत्र का आगाज। 10:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सदन को संबोधित। तो वही लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी संसद के दोनों सदनों को संबोधित। कल अंतरिम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जम्मू कश्मीर के लिए भी बजट पेश होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। सत्र में बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर जैसे मुद्दों पर उठाएगी कांग्रेस। सर्वदलीय बैठक में टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय की मांग है अंतरिम बजट में बंगाल के बकाये को भी शामिल किया जाए। तो वहीं सर्वदलीय बैठक में बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। आज सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी ईडी की टीम। पूछताछ को लेकर सीएम सचिवालय में ईडी को भेजा ईमेल। सीएम आवास पर पूछताछ होनी है। झारखंड में सीएम आवास पर विधायकों और मंत्रियों की बड़ी बैठक हुई है। सूत्रों के हवाले से एक जानकारी, राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है। विधायकों के साथ बैठक के बाद जेएमएम पर बीजेपी पर आरोप लगाए। कहा सोरेन पर फैलाई गई अफवाह, निजी काम से गए थे दिल्ली। नौकरी के बदले जमीन के केस में तेजस्वी यादव से हुई पूछताछ। ईडी ने अधिकारियों ने करीब 8.5 घंटे तक सवाल जवाब किए। लालू परिवार पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में आरजेडी ईडी ऑफिस के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी जमकर। सूत्रों के हवाले से खबर है ईडी के अधिकारियों ने तेजस्वी यादव से पूछे करीब 50 से 60 सवाल। लालू तेजस्वी से ईडी की पूछताछ पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। बोले गरीबों को लूटने वालों पर होती है ईडी की कार्रवाई। आरजेडी के नेता मनोज झा ने ईडी को बताया बीजेपी। कहा यह पूछताछ में प्रताड़ना हो रही है। हाईकोर्ट पहुंचा चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला। नए सिरे से चुनाव करवाने की अपील। मेयर चुनाव में बीजेपी की हुई थी जीत। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हार के बाद केजरीवाल का आरोप। का दिन दहाड़े की गई बेईमानी, बीजेपी ने की वोटों की चोरी। मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत पर घमासान मचा है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी ने लोकतंत्र की कर दी हत्या। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हुई एक अहम बैठक। सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। संजय राउत बोले हमारे बीच कोई मतभेद नहीं। बंगाल में आईएनडीआईए गठबंधन में फिर बढ़ गई तकरार। ममता का कांग्रेस सीपीएम पर वार। कहा बीजेपी को सिर्फ टीएमसी ही हरा सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए एसपी की पहली सूची जारी। 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 2024 में मैनपुरी से चुनाव लड़ेगी डिंपल यादव। फिरोजाबाद से अक्षय और बदायूं से धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार। एसपी ने संभल से शफीकुर रहमान बर को बनाया प्रत्याशी। 8वीं बार लड़ेंगे चुनाव। 5 बार रह चुके सांसद। एसपी की पहली सूची में 11 ओबीसी उम्मीदवार। अयोध्या सामान्य सीट पर उतारा दलित वर्ग का प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी समन्वय समिति की बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग। पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल। एनडीए में शामिल होने पर राहुल का नीतीश पर अटैक है। कहा कि नीतीश पर जाति जनगणना का था दबाव, लेकिन बीजेपी के दबाव में बिखर गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले लाल सागर में समुद्री डकैती के साथ ड्रोन हमलों की समस्या भी है। दुश्मनों के लिए हमारे लड़ाकू जहाज तैनात वहां पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन हमारे पड़ोसी देशों को करेगा प्रभावित। भारत को इससे घबराने की जरूरत नहीं। मालदीव के मुद्दे पर बोले जयशंकर कूटनीति में क्षति के रुख से नहीं की जाती है। मालदीव के राष्ट्रपति को सत्ता जाने का डर सता रहा। सरकार ने महाभियोग के नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ उतरा विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक रूप से माफी मांगने को कहा गया। भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। 5वें स्थान पर पहुंच गया भारत के सबसे ज्यादा पर्यटक जाते थे मालदीव। 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% से बढ़ने की उम्मीद है। अंतरिम बजट में पहले आईएमएफ ने जताया यह अनुमान। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पर आज आएगा फैसला। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। हिंदू पक्ष ने तहखाने में पूजा पाठ की मांगी थी अनुमति। ज्ञानवापी में वसूखाने के सर्वे की अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष ने की है मांग। छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला। गोलीबारी में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए, 14 जवान घायल हुए। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर हुआ अटैक। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच में एनकाउंटर। जवाबी हमले में कई नक्सलियों की जख्मी होने की आशंका। एमपी के सीएम मोहन यादव ने नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को दी है श्रद्धांजलि। जख्मी जवानों के जल्द ठीक होने की कामना। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की संवैधानिक पीठ जारी रखेगी सुनवाई अपनी। जम्मू कश्मीर में ड्रोन से होने वाली तस्करी से निपटने की तैयारी। आईआईटी ने साउंड बेस्ड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम तैयार किया। कल अयोध्या में नहीं होगी योगी कैबिनेट की मीटिंग। राम मंदिर में भारी भीड़ के चलते ऐसा फैसला।
अयोध्या में सरयू घाट पर की गई संध्या आरती, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा, पूर्व केंद्रीय मंत्री मानवेंद्र सिंह की पत्नी की मौत, मानवेंद्र सिंह, उनका बेटा और ड्राइवर घायल हुए। हिमाचल के कुल्लू में मौसम ने बदली करवट, अटल टनल पर हुई भारी बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी से खुशनुमा हो गया पूरा मौसम, पर्यटकों में काफी उत्साह। हिमाचल में बर्फबारी के चलते मनाली से लाहौल यातायात पूरा तरह बहाल है, बर्फ में फंसे कई पर्यटक सुरक्षित बाहर निकाले गए। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी जारी, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हिमाचल के उदयपुर में गांव में भी बर्फबारी जारी है, यहाँ पर तापमान में गिरावट आई है, अगले कुछ दिन ठंडी बढ़ी रहेगी। हिमाचल के कांगड़ा में रुक रुक कर हो रही बरसात, लोगों ने ली राहत की सांस। उत्तर भारत में घने कोहरे का प्रकोप बरकरार है, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। दिल्ली में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बहुत कम है, अगले 2 दिन बरसात के आसार। मनोज राय हत्याकांड मामले में हुई सुनवाई, गवाही के लिए पेश नहीं होने पर शैलेंद्र राय के खिलाफ जमानती वारंट, माफिया मुख्तार अंसारी पर तय हुए थे आरोप। यूपी के अलीगढ़ में अवैध निर्माण पर एडीए की कार्रवाई, अवैध रूप से बन रही कॉलोनीज को किया गया ध्वस्त, 6 बिल्डर्स पर की गई कार्रवाई। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की मिलावट के खिलाफ कार्रवाई, मिलावटी सरसों के तेल के गोदाम पर छापेमारी, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। आसाराम को हाईकोर्ट से एक और झटका, राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरोल को लेकर दूसरी याचिका खारिज की। दिल्ली के कालकाजी में स्टेज ग्रेनेड के मामले में गिरफ्तारी, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर, 4 बदमाशों के पांव में लगी गोली, बदमाशों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। राजस्थान के बाड़मेर में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। झारखंड के बोकारो में केमिकल से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलटा, हादसे के बाद ट्रक में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के अंबेडकर नगर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा रखने को लेकर हंगामा, पुलिस और लोगों के बीच में बवाल हुआ। राजस्थान के कोटपुतली में बेकाबू ट्रेलर ने मजदूरों से भरी ट्रैक्टर को मारी टक्कर, 20 से 25 लोग घायल, 5 की हुई हालत नाजुक। चित्रकूट जेल मिलन कांड में अब्बास अंसारी समेत 5 के खिलाफ गैंगस्टर की सुनवाई, कार्रवाई हुई है, पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए की छापेमारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर से खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 3 बच्चों की मौत। जालौन में मूंगफली से लदा हुआ बेकाबू ट्रक हो यहां पर पलट गया है, समय रहते ट्रक से बाहर निकले ड्राइवर और क्लीनर। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने भवन संचालक को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है, परिजनों में काफी कोहराम है, मामले की जांच जारी है। यूपी के सोनभद्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, 21 लाख की हेरोइन बरामद हुई है। यूपी के कानपुर देहात में भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा मिला है, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में मासूम से रेप का मामला सामने आया है, मामा पर रेप का आरोप, कोर्ट ने पॉस्को एक्ट के तहत 20 साल के लिए भेजा जेल। यूपी के मुरादाबाद में भाई की गोली मारकर हत्या, फरार आरोपी की तलाश जारी है। बहराइच में बदमाशों ने शख्स को चाकू मारकर हत्या की, शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई, एसपी ने भेजा नोटिस। यूपी के हापुड़ में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गैंग का खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, 40 फर्जी कार्ड उनसे मिले हैं। नोएडा में मामूली विवाद में लाठी डंडे से पीटकर यूट्यूबर को मौत की घाट उतारा गया, पुलिस ने 7 आरोपियों पर किया केस दर्ज, 2 लोग पुलिस की हिरासत में। एमपी के भोपाल में मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या, पिता पर लगा हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कंपनी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया, आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। भारतीय क्रिकेटर मयंक अग्रवाल अगरतला के अस्पताल में भर्ती, फ्लाइट में बीमार पड़ने के चलते कराया गया भर्ती। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 राउंड के मैच में भारत की जीत, न्यूजीलैंड को 214 रन से दी मात, मुशीर खान ने खेली शतकीय पारी। जी न्यूज़।